दोस्तों, मेरा सभी को नमस्कार। हम आज पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है भोजन यह कहाँ से आता है, यानी कि जो हम भोजन करते हैं ये कहाँ से आता है। ठीक, तो इसमें आज आपने अपने घर में क्या खाया है। आज आपने अपने घर में क्या खाया है, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। ठीक है, आगे विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप नंबर 1। क्रियाकलाप नंबर 1, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए और अपनी नोटबुक में साड़ी 1.1 की यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें अपने दोस्त को अपना दोस्त के नाम लिखना। जैसे कोई भी दोस्त नाम, उसका नेम रहेगा, ये भी इसमें भी। उसके बाद वो क्या खाते हैं, पूरे दिन क्या खाते हैं, उसको नोट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं। ठीक, आगे अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं। ठीक है, जैसे हम पके चावल के बारे में सोचते हैं, पके चावल किससे बना होता है। तो हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं और इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थ संगठक की आवश्यकता है, यानी कि दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पके चावल तैयार करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी चीज़ें, एक कच्चा चावल, दूसरा पानी। ठीक है, दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। यानी कि हम जब सब्जी तैयार करते हैं तो उसमें कई संगठक की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्रियाकलाप नंबर 2। क्रियाकलाप नंबर 2 पढ़ेंगे हम। साड़ी 1.1 में सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको साड़ी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री की कुछ उदाहरण साड़ी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। ठीक है, जैसे कि आपके घर में या आपके दोस्तों के यहाँ, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ बनाई जाती हैं, जो हमें खाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, वह जो है कि किस किस चीज़ों से बनी होती है, कौन कौन से संगठक उसमें होते हैं। ठीक है, जैसे रोटी या चपाती, रोटी को हम चपाती भी बोलते हैं। ठीक, यह जो है कि किससे बना होता है, आटा से और जल। जो रोटी बनती है हमारी किससे बनती है, आटा और जल से। दाल, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल और मसाले, यानी कि जो हम दाल तैयार करते हैं इसमें जो कच्ची सामग्री होती हैं ये सब चीज़ें
होती है। हम इनको क्या करते हैं, पका करके दाल को तैयार करते हैं। ठीक है, अन्य चीज़ें में आपको लिखना है आपके घरों में जो बनाया जाता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ किए जाते हैं। जैसे पनीर की सब्ज़ी हो गया तो उसमें कौन कौन सी जो है कि सब्ज़ी क्या क्या चीज़ें होंगी, अदर प्रकार की जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं घर में उसको यहाँ पे नोट डाउन करना है। ओके, हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं? अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? यानी कि कुछ विभिन्न जो कई प्रकार के व्यंजन हैं उसमें कुछ ऐसे संगठक हैं जो हम सभी में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे वाटर को ले लो। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, जो खाद्य सामग्री हम तैयार करते हैं, ठीक है, वह सामग्री के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि कहाँ से चीज़ें हम उसको इकट्ठा करते हैं। ठीक, 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी की स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकती है। या कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यानी कि जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें कुछ चीज़ें हमें तो प्लांट से मिलता है, यानी कि पौधों से मिलता है, और कुछ चीज़ें जो है कि हमें एनिमल से मिलता है, यानी कि जानवरों से मिलता है। ठीक है, जंतुओं से मिलता है। आगे क्रियाकलाप नंबर 3, आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप नंबर 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, ठीक है, आदि चीज़ें हमारे क्या हैं? ये कुछ खाद्य पदार्थ हैं। खाद्य व्यंजन दिया हुआ है, बने हैं और उनके स्रोत। खाद्य व्यंजन संगठक जिससे वे बने हैं और उनके स्रोत, यानी कि जो हम खाद्य पदार्थ हैं वो कौन कौन से संगठक से बने हैं, उनके स्रोत क्या हैं। जैसे कि इडली क्या है? ये चावल से बनता है, और चावल कहाँ से प्राप्त होता है? हमें पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, उड़द की दाल, ठीक, उड़द की दाल ये भी कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से। नमक हमें जो है समुद्र से प्राप्त होती है। जल भी हमें नीचे ज़मीन से प्राप्त होता है। चिकन करी में कच्ची सामग्री क्या आएगी? चिकन आएगा, मसाला आएगा, क्या आएगा? चिकन आएगा, मसाला आएगा, तेल आएगा, ठीक है, जल आएगा। ये कहाँ से मिलता है? चिकन जंतुओं से मिलता है, मसाला भी पेड़ पौधों से मिलता है, तेल और घी जंतुओं से भी मिलता है और पौधों से भी मिलता है। जल कहाँ से मिलता है? हमें ज़मीन से मिलता है। ठीक है, खीर में कौन कौन सी सामग्री आएंगी? दूध आएगा, चावल आएगा, चीनी आएगा। दूध कहाँ से मिलेगा? हमें जंतुओं से मिलेगा। ठीक है, चावल कहाँ से मिलेगा? हमें पौधों से मिलेगा। चीनी कहाँ से मिलेगा? हमें पौधों से मिलेगा।
ठीक है। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? यानी कि हम घी और पनीर किससे बनाते हैं? हम दूध से बनाते हैं। तो वह दूध कहाँ से हमें मिलता है, यह आपको बताना है। किन किन जंतुओं से हमें दूध प्राप्त होता है, यह आपको बताना है। ठीक है। 1.3 भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। यानी कि हम जो भोजन के रूप में करते हैं उनमें कौन कौन से पौधे को हम भोजन के रूप में करते हैं और कौन कौन से हम जंतु उत्पाद के रूप में करते हैं। ठीक है। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। यानी कि जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, कुछ तो हम उनके बीज के रूप में खाते हैं, कुछ उनके तने के रूप में खाते हैं, कुछ उनकी पत्तियों को रूप में खाते हैं, कुछ उनके हम जड़ों के रूप में खाते हैं। ठीक है। जैसे जड़ों के रूप में मूली हो गया, गाजर हो गया, शलजम हो गया। ठीक है। पत्तियों के रूप में पालक हो गया, उसके बाद सरसों हो गया। ठीक। और उनके बीज के रूप में सरसों के तेल से हम बीज निकालते हैं। ठीक। गेहूँ हो गया, चावल हो गया। ठीक। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी डुबोकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? ठीक। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? यानी कि कुछ ऐसे पौधे आपको सोचना है जिनके जो है कि 2 या 2 से अधिक भाग हम भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है। आपका प्लांट दिया हुआ है। प्लांट में पुष्प दिखाई दे रहा है, ये उसके फल हैं, ये इसके तने हैं। ठीक है। या पत्तियां हैं, या कलिकाएं हैं। ठीक। और इसका जो टोटल पार्ट ये है, टोटल पार्ट को हम क्या बोलेंगे? टोटल पार्ट को बोलेंगे हम क्या? प्रारोह तंत्र। प्रारोह तंत्र। यानी कि प्रारोह तंत्र में क्या क्या चीज़ें आएंगी? पुष्प आएगा, फल आएगा, तना आएगा, पत्ती आएगा। ठीक है। कलिकाएँ, ये सब जो है कि जो ज़मीन के ऊपर की चीज़ें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रारोह तंत्र बोलते हैं। ठीक। और जो ज़मीन के नीचे की चीज़ें होती हैं प्लांट में, पौधों में, उसको हम बोलते हैं मूल तंत्र। प्राथमिक मूल, द्वितीय मूल। ठीक है। प्राथमिक मूल जो ऊपर की जड़ें, मोटी वाली जड़ें होती हैं जो सीधे आती हैं, उसको हम प्राथमिक मूल बोलते हैं। और उससे जो विभिन्न प्रकार की जड़ें निकली होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? द्वितीय मूल। ये तो तुम्हारा हो गया क्या? ये प्राथमिक मूल हो गया। ठीक है। और इससे जो चीज़ छोटी छोटी जड़ें निकली हैं, छोटी छोटी जड़ें निकली हैं, ये क्या है आपका? द्वितीयक मूल। ठीक। भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? वो आपको बताना है। पौधों के नाम कमेंट बॉक्स में बताना है जिनके आप 2 या 2 से अधिक भाग, जिन पौधों के आप 2 या 2 से अधिक भाग को आप भोजन के रूप में खाते हो। ठीक है।
क्रियाकलाप नंबर 4, 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। यानी कि वह आपको छांटना है जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं, यानी कि जो चीज़ें पौधे से प्राप्त होती हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होता है इन खाद्य पदार्थों, और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। ठीक, जैसे बैगन का भरता, इसमें कौन कौन से संगठक होते हैं? बैगन होता है, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्न, ठीक है, आलू भी डाल देते हैं हम। पौधे का भाग जो हम संगठक के रूप में खाते हैं, बैगन एक फल है, ठीक है, मिर्च मसाले भी एक फल, मिर्च आ जाएगा मसाले के रूप में, ये भी एक फल होता है। ठीक, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं, लेकिन उनके बीज से प्राप्त होते हैं। ऐसे 2 चीज़ें आपको और लिखनी हैं। ठीक है, अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य है। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। यानी कि आपके आसपास पड़ोस में जो भी पौधे हैं, आप उनको खाने का प्रयास न करो। कुछ आपको अगर जानकारी नहीं है तो कुछ पौधे विषैले भी हो सकते हैं, जिससे आपके बॉडी को काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। यानी कि आपके जो है कि आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ट्राई मत करना। ठीक है, बिना जाने पौधों को ऐसा मत करना कि कोई भी पौधा हो उसको हम पत्ती तोड़ करके उसको चखें हम। जानकारी पहले होनी चाहिए, उसके बाद सब काम करना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 5। ठीक है, और उससे आगे भी जो भी कंटेंट आगे दिया हुआ है उसको हम आगे पढ़ेंगे।